बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई एयरपोर्ट पर मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस ने मुत्तहिदा अरब अमारात में मंशियात स्मगलिंग की एक और कोशिश नाकाम बना दी। कोकेन के 36 कैप्सूल स्मगल करने के इल्ज़ाम में 36 साला अफ्रीकी बाशिंदे को गिरफ्तार किया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने तफ्तीश के बाद मुलजिम को मंशियात रखने और मुत्तहिदा अरब अमारात में स्मगल करने के इल्ज़ाम में फौजदारी अदालत में पेश किया। पता चला कि मुलजिम ने आंतों में कोकेन के कैप्सूल छुपाए हुए थे। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। चेकिंग के दौरान मालूम हुआ कि मुलजिम ने नशा आवर कैप्सूल अपने पेट के अंदर छुपाए हुए थे। हवाई अड्डे पर 13 कैप्सूल निकाल लिए गए और बाकी को अस्पताल में ले जाकर निकाल लिया गया। पुलिस ने मजीद बताया कि इसके पास से मजमूई तौर पर 36 कैप्सूल बरामद हुए हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में 1,30,000 चोरी करने के इल्ज़ाम में 38 साला एशियन को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस खबर की तफसील। एक एशियन निजाद 38 साला शख्स को पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने दुबई की फौजदारी अदालत में पेश किया। मुबैना तौर पर बहरी जहाज़ की कंपनी के एक सेफ से 1,30,000 दिरहम चोरी करने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि मुलजिम ने कंपनी के सेफ से न सिर्फ 1,30,000 चोरी किए थे, बल्कि कार की चाबी और पासपोर्ट भी चोरी कर लिया था। कंपनी के मालिक ने पुलिस को बताया कि जब वो ऑफिस में दाखिल हुआ तो सारी फाइलें ऑफिस में बिखरी हुई थीं। सीसीटीवी में देखा गया कि एक शख्स आधी रात के वक्त दफ्तर के अहाते में वॉशरूम की खिड़की से अंदर दाखिल हुआ और कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन वो अलमारी के दरवाजे को खोलने में नाकाम रहा। जल्द ही वो दरवाजे के रास्ते से बाहर निकला, लेकिन सुबह 1 बजे दोबारा लौट आया। एक और कमरे से दाखिल हुआ जिसमें 1,30,000 दिरहम, पासपोर्ट और एक कार की चाबी थी। वो सेफ को थैले में ले गया और बाहर चला गया। पुलिस ने मुलजिम की खोज लगाई और उसे गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान पुलिस के सामने इसने अपने जुर्म का एतराफ़ किया, ताहम इसके दीगर साथी फरार होने में कामयाब हो गए और पुलिस मफरूर मुलजिमान की तलाश कर रही है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, अशिया की डिलीवरी कराने वालों के लिए बाएं जानिब लेन का इस्तेमाल ममनू, हद रफ्तार भी 100 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। अब इस खबर की तफसील। दुबई में डिलीवरी कराने वाले राइडर्स के लिए 100 किलोमीटर फी घंटा की हद रफ्तार मुकर्रर कर दी गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक राइडर्स के लिए लाजमी है कि वो इंतहाई बाएं जानिब की लाइन इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्हें बाइक पर किसी और सवारी को बिठाने की इजाज़त भी नहीं होगी। गाइडलाइंस को कम्प्रीहेंसिव मैनुअल में आवेज़ा किया गया है जो डिलीवरी राइडर्स की सर्विस को बाज़ाब्ता बनाते हैं। खिलाफ वर्जी करने वाले को 700 दिरहम का जुर्माना किया जाएगा। दूसरे ज़वाबित में हेलमेट पहनना और बाइक पार्किंग के लिए मुख्तस मकामात का इस्तेमाल करना शामिल है। उन्हें पुलिस से अच्छे किरदार का सर्टिफिकेट हासिल करने के साथ साथ उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। राइडिंग वाली मोटरसाइकिल 4 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTA ने कहा है कि मैनुअल दुबई पुलिस और बल्दिया के साथ इश्तराक से तैयार किया गया है। तमाम तिजारती इदारों और फर्म्स का अहाता करता है। डिलीवरी सर्विस कंपनियों और उनके मोटरसाइकिल सवारों को हिदायतनामों पर सख्ती से अमल करना होगा। ड्राइवरों, सड़क इस्तेमाल करने वालों और खाने पीने की अशिया या सामान की फराहमी को भी इन ज़वाबित पर अमल यकीनी बनाना होगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमीर कुवैत ने सदर पाकिस्तान की जानिब से दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। अब इस खबर की तफसील।
तफसीलात के मुताबिक दफ्तर सदर पाकिस्तान ने पीर को एक बयान में कहा है कि कुवैत के अमीर शेख नवाफ ने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की पाकिस्तान आमद की दावत कबूल कर ली है। ताहम अभी इस सफ़र की तफसीलात को हतमी शक्ल देने के बारे में नहीं बताया गया है। सदर पाकिस्तान ने कहा कि अमीर कुवैत ने एक ख़त लिखा जिसमें पाकिस्तान और कुवैत के माबैन मजबूत ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया और बहमी मफाद के लिए तमाम शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इयादा किया गया। अमीर कुवैत शेख नवाफ अहमद अल जाबिर अल सबा के ख़त में रवां साल मई में कुवैत का पाकिस्तानियों पर सफरी पाबंदी ख़त्म करने के फैसले की पैरवी की गई है। याद रहे कि कुवैत ने 2011 में ईरान, इराक, शाम, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के शहरियों के वीज़े मुअत्तल कर दिए थे। 2020 में पाकिस्तान ने कुवैत के साथ वीज़ा दोबारा शुरू करने की बातचीत का आगाज़ किया, जिसके बाद सैकड़ों नर्सें, डॉक्टर और तिब्बी टेक्नीशियन खलीजी रियासत का सफ़र करने में कामयाब हुए। मई में कुवैत के वज़ीर आज़म शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात के बाद पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि पाकिस्तानी शहरियों के कारोबार और फैमिली वीज़ा को फौरी तौर पर दोबारा शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने कुवैत की सफरी पाबंदियों में नरमी का खैर मकदम किया। खलीजी ताउन कौंसल GCC के एक अहम मुल्क कुवैत के साथ पाकिस्तान के देरीना बिरादराना ताल्लुकात हैं। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।